मैं तो अपने आप को बाहरी मानता ही नहीं। लेकिन स्थानीय नेता तो मैं तो घर का हूँ बिल्कुल। और गोहाना तो महम की तहसील हो रही है बहुत समय पहले से। और सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे मिली है यहाँ पर 2014 में। और अगर मुझे डायरेक्टली शुरू में टिकट मिलती तो मैं 2014 में ही कामयाब होता। और ये आप सर्वे कर सकते हो पूरे इलाके में कि अब आने वाले चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी हालात ये थी, अगर मुझे टिकट मिल जाती तो यहाँ से मैं 50,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीतता। ये सारे इलाके से कहीं से भी पूछ सकते हो आप। और आज भी पूरे क्षेत्र के अंदर ये हवा है कि रामचंद्र जांगड़ा अगर भाजपा का प्रत्याशी आया तो फिर पूरी तरह से क्लीन स्वीप के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। और ना मैं अपने आप को भारी मानता, ना मैं भारी हूँ। और अगर कोई ऐसी सोच का व्यक्ति है, ये घर का बाहर का नारा अगर कोई लगाता है, तो यहाँ जो घरेलू रहे हैं बहुत है, किसी की 4200 वोट आई थी, किसी की 7200 वोट आई थी, तो मेरी तो फिर भी फर्स्ट कमर आते ही और 29,000 वोट आई थी। तो फिर वो घर वाले और बाहर वाले का आप अंतर अपने आप लगा सकते हैं, वो क्या अंतर हो सकता है। तो आप चुनाव लड़ेंगे सारा ये कैसा है? देखिए जिंदल साहब, बात ये है, 2014 में जब मुझे टिकट मिली और उसके बाद मुझे भरपूर प्यार इलाके से मिला और लगातार फिर 5 साल मैं संकल्प के साथ इलाके में रहा और मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश करके हर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए। और मैं कह सकता हूं कि मैंने पूरे गोहाना शहर को मिला के पूरे इलाके में 1,000 करोड़ रुपया गोहाना के विकास के ऊपर लगवाए। 3 बार मुख्यमंत्री जी को मैं लेके आया, हर बार 250, 300 की परियोजनाएं पास हुई। उसके अलावा कभी किसी मंत्रालय से, कभी किसी मंत्रालय से मैं पैसे लेके आया। 20 से ऊपर तो मैंने मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें ऐसे गांव में बनवाई जहां कोई रास्ता ही नहीं था। लाठ गांव में अगर 2 बूंद पड़ जाती तो लोग तूड़ी गिर डालते थे, हरा चारा नहीं ला सकते थे, खेतों में घुसने का रास्ता नहीं था। मैंने 3 रोड बनवाए। इसी तरह इनायत में मैंने चारों तरफ फिरनी बनवा के 3-4 रोड बनवाए। मतलब कहने का ये है कि कम से कम 20 से ऊपर रोड मैंने बनवाए। और गोहाना शहर की हालात भी आप पहले क्या थी आज क्या है उसका श्रेय लेने की तो कोई भी कोशिश कर लो। लेकिन मैं चंडीगढ़ में था और जब ये आई कि हम हरियाणा के जो 50 वर्ष जो पूरे होंगे 2016 में जो पूरे हुए थे, क्योंकि 1966 में हरियाणा बना था, तो 1-1 करोड़ रुपया हर नगर परिषद को दिया था। मैंने वहां बैठ के मुख्यमंत्री से कहा जी गोहाना काफ़ी पिछड़ा हुआ है, गोहाना को आप 1.5 करोड़ रुपया दो, 50 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेके आया मैं। और उसके कारण ये था कि रेलवे लाइन के साथ साथ जो गंदगी पड़ी थी, आज वहाँ पर लोग सैर करते हैं, फुहारे चलते हैं, गंदगी की कोई निशानी नहीं है। देवीपुरा कॉलोनी में तो कोई रिश्ते वाला नहीं आता था, आज वहाँ ज़मीनें को भाव बढ़ गए। मैं एक दिन रोटा पार्क में सैर करने के लिए गया था, तो मैंने तो पूछा भाई रोटा कौन था, किसी ने नहीं बताया। मैंने उसका नाम शहीद मदनलाल ढींगड़ा पार्क नाम रखवाया और उसके साइड में जितनी गंदगी पड़ी थी फौरन उसका सीएम अनाउंसमेंट में लेकर वहाँ स्टेडियम पास करवाया। ये जो अपनी ड्रेन है इसका मैंने रोहतक रोड से लेके और मोहम्मदपुर रोड तक वहाँ तक इसका पक्का करने की परियोजना पास करवाई थी। आधा ये रोड बन गया, बाकी मैं होता तो बन जाता। और इसको मैंने सोनीपत चुंगी से लेके और आगे सब्जी मंडी तक पूरा रेलवे के जितना ना पूरा जो है ट्रैक इसका ड्रेन का, इसको कवर करने की योजना मेरी थी कि इसके ऊपर रेडी फड़ी मार्केट आ जाएगी, गंदगी भी नहीं, बदबू भी नहीं आएगी और शहर का रस भी खत्म हो जाएगा। यानी मेरी मंशा ये थी कि मैं गोहाना को मॉडल एक हल्का बनाऊं और ताकि आने वाली पीढ़ियां भी, मेरी पीढ़ियों को भी लोग याद रखें कि कोई ऐसा प्रतिनिधि आया था जो एक क्षेत्र में इतना विकास करवा के गया। और आज भी मेरी मंशा वो अधूरी है। अगर मुझे पार्टी चांस देगी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रदेश की जनता का भी मुझे प्यार मिल रहा है, मैं पूरे प्रदेश का काम कर रहा हूँ और यहाँ पर रेगुलर मैं गोहाना में लगातार लोगों के बीच में आ रहा हूँ। और मेरी मंशा है ये कि मुझे अगर पार्टी यहाँ से चुनाव लड़वाओगी 100% मैं चुनाव जीतूंगा। और मेरी मंशा यही है कि जीवन का उत्तरार्ध ही शुरू हो जाता है 75 साल के बाद, कि ऐसा काम करके जाऊं कि गोहाना के हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी हो, लोगों के, आदमियों की भी, पशुओं के लिए भी देखभाल के लिए पशु हॉस्पिटल भी हो, हर गांव में अच्छा स्कूल हो, मॉडल स्कूल हो, हर गांव के अंदर अच्छे पार्क हों, स्टेडियम हो,
खेलों के लिए, यानी हर गांव एक मॉडल विलेज हो। और मैं गोहाना को एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में देखना चाहता हूं जो पूरे हरियाणा में मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी हो। तो मैं उस सपने को साकार करने के लिए मेरा चुनाव लड़ने का इरादा है, और मेरा दूसरा कोई इरादा नहीं। आपने ऊपर मांग रखी कि मैं गोहाना से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं? नहीं, मांग तो मैंने 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तब भी मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता भी नहीं है। और मेरा व्यक्तित्व जो है वो पूरे प्रदेश का है, और मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से पार्टी ने चयन किया कि मुझे गोहाना से चुनाव लड़वाया जाए। और मुझे गोहाना ने जो प्रेम दिया उसके लिए मैं सदा के लिए गोहाना की जनता का धन्यवादी रहूँगा, सदा के लिए एहसानमंद रहूँगा। और मैंने इसी जिम्मेवारी को सोच के 2014 से 2019 तक अपनी ड्यूटी दी कि यहाँ बैठ के मैंने जो भी समस्या का समाधान मेरे बस का था मैंने अपने अथक प्रयासों से करवाया। चाहे वो गुंडागर्दी का मामला था, मैंने बाजारों के बीचों से हाथ खड़े करवा करवा के गुंडों के जुलूस निकलवाए। कभी कोई समझौता नहीं किया किसी दुकानदार की रेपुटेशन के साथ कि भाई कोई से फिरौती मांगे, डकैती मांगे। यहाँ का भी मंडी में एक बार घटना घट गई थी, मैंने फौरन एक्शन लेकर उन लोगों को गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे कुछ लोग ढीले पड़ जाते हैं, बाद में वो इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन मैंने फौरन एक्शन लिया था, बोली के ऊपर गुंडे आ गए थे, उनको फौरन एक्शन लेके मैंने उनके पीछे टीम लगा दी थी। मैं हमेशा गुंडागर्दी के खिलाफ रहा हूँ। राणा साहब, अभी भी जो है 3 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, क्या है? 10 जनों का। हाँ देखिए, अब एक्शन मोड में है हरियाणा सरकार पूरी तरह से। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उसी दिन बयान दे दिया था कि अब गुंडों की खैर नहीं है, या तो वो हरियाणा छोड़ जाएंगे या मारे जाएंगे। अब किसी के साथ फिरौती का और वसूली का कोई भी अगर घटना होगी तो ऐसे लोगों को हरियाणा की गवर्नमेंट बख्शने वाले नहीं है। वो चाहे कोई भी कितना बड़ा गैंग हो, हम उनको यहाँ से सफाया करेंगे। हरियाणा प्रदेश में निर्भय और भ्रष्टाचार विहीन भी और भय विहीन सरकार को चलाएंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है हरियाणा मांगे के साथ चलना यात्रा शुरू की है, थोड़ा सा हमने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है, कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना हक है। वो चाहे न्याय यात्रा निकालें, चाहे वो सहयोग यात्रा निकालें या जन जागरण यात्रा निकालें, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस में इतनी ज़बरदस्त गुटबाजी है, कांग्रेस एक नहीं है और ना एक रहेगी वो कभी भी। और हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से हमारी नए परिवर्तन के बाद नायब सिंह सैनी जी ने शुरुआतें की हैं, हर लिहाज से थोड़ी बहुत जो परेशानियां जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आ रही थी, परिवार पहचान पत्रों में, प्रॉपर्टी आईडी में, उन सब का सॉल्यूशन भी शुरू हो गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में शुरू में बाधाएं आई है, लोगों ने, कुछ अधिकारियों ने भी बदमाशियां की हैं, उनको भी दंडित करना शुरू कर दिया है जो जनता को ना जानबूझ के परेशान करते हैं। और जो गुंडागर्दी का जहाँ तक विषय है, मैंने जिस दिन सत्येंद्र गुप्ता जी आए थे यहाँ से, क्योंकि मेरी पसंद के एसपी रहे यहाँ, मैं जब यहाँ था तो ये सोनीपत में एसपी थे, एकदम से गुंडे को ऊपर अटैक करते थे। तो उस मेरी मांग थी ये कि उस ऑफिसर को यहाँ पर भेजा जाए। जब भी ऊपर कोई चर्चा होती थी तो मैं कहता था कि सत्येंद्र गुप्ता को यहाँ लगाया जाए, और उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी है। अब किसी व्यापारी को, किसी दुकानदार को कोई डरने की जरूरत नहीं है, आगे इनका गुंडों का इलाज कर दिया जाएगा। हम लोग डर कर रहे हैं, सदन लोकल सरकार में जो है बीजेपी ने एक भी काम नहीं किया, गिरवाने का एक भी काम नहीं किया। देखिए, बात यह है, भूपेंद्र हुड्डा तो कुछ भी कहते रहे, अब वो तो उनका अपना मामला है, लेकिन जनता को तो काम धरातल के ऊपर दिखाई देंगे। तो वही पूछ रहे हैं ना, एक काम गिरवाए, गोहाना को जिला बनाने की तैयारी, हाशी को बनाने की, 5 नए जिलों की घोषणा कैसे? देखो, बात यह है, जिस टाइम में घोषणा हुआ है या मतलब, मेरी बात सुनो, जिस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी हरियाणा के पंचायत मंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी गोहाना, हासी और दादरी की। अब उस समय दादरी तो जिला बन गया था, लेकिन ये 2 पेंडिंग छोड़ दिए गए थे। अब सरकार इनके ऊपर क्या पॉलिसी अपना रही है, मैं एडवांस में कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं कह सकता हूँ।